क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि जो लोग आपसे जो कुछ कह रहे हैं वो सच ही कह रहे हैं? इफ दे से दैट दे लव यू दे आर एक्चुअली मीनिंग इट। या फिर आपके आसपास आपको जो दिख रहा है, इज दैट द ट्रूथ? जब ये सच पता चला राजा भर्तहरि को तो उनका दिल टूट गया। आज की हमारी कहानी है इसी बारे में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रेरणा और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल है बात जरासी में। आज की हमारी कहानी है राजा भर्तहरि के बारे में। तो दोस्तों, बात बहुत पुरानी है। नदी शिप्रा के किनारे एक साधु थे जो बहुत ही भक्ति में थे और बहुत भक्ति और तप के बाद उनको एक वरदान मिला जिसमें उनको एक आम मिला। अब जो भी कोई ये आम खाता वो सदैव यंग रह जाता। ऑलवेज यंग का वरदान था उस आम में। अब इस साधु ने सोचा कि मैं तो साधु हूँ, मैं तो तपस्वी हूँ, मैं जवानी का क्या करूँगा? मुझे ये दे देना चाहिए किसी नेक व्यक्ति को जो वो नहीं चाहते कभी वृद्ध हों और हमेशा सदैव यंग रह के लोगों का भला कर सकें, अच्छा कर सकें, समाज के लिए कुछ कर सकें। तो उनके ध्यान में आया कि जो वहाँ के राजा थे अवंतिका नगरी के, जिनका नाम था राजा भर्तहरि। उन्होंने सोचा मैं उनको अगर ये आम दे दूं, कितने नेक राजा हैं, वो हमेशा अगर यंग रह गए तो कितना भला करेंगे अपने प्रजा का। ये सोच के जो वो साधु हैं, वो उज्जैन जो अवंतिका की कैपिटल थी उसकी तरफ चले गए, क्योंकि वहीं पे था राजा भर्तहरि का महल। अब साधु पहुँचे महल में और उन्होंने जो ये आम है महाराज को ऑफ़र कर दिया और बोला कि महाराज, अगर आप इसे ग्रहण करेंगे तो आप हमेशा के लिए यंग रह जाएँगे। महाराज ने वो आम ले तो लिया, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं यंग रह के क्या करूँगा? उनको अपनी जो वाइफ़ हैं अनंग सेना, उनसे बहुत प्यार था और उन्होंने बोला कि अगर मैं ये आम अपनी वाइफ़ को दे दूँ, वो हमेशा यंग रहेंगी, क्योंकि शी इज़ सच अ ब्यूटीफुल वुमन एंड आई नो कि अगर वो वृद्ध होती रहेंगी धीरे-धीरे तो उनको शायद अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्होंने बोला इससे बड़ा तोहफ़ा, इससे अच्छा तोहफ़ा मेरी वाइफ़, मेरी रानी के लिए कोई हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने वो जो आम है अपनी वाइफ़ को दे दिया और बोला कि अगर तुम इसे खाओगी तो हमेशा यंग रह जाओगी। अब ये जो रानी है उन्होंने वो आम ले लिया, लेकिन रानी सीक्रेटली किसी एक मंत्री से प्यार करती थी। उन शी हैड अ सीक्रेट लवर। तो रानी ने सोचा कि जो मेरा लवर है, अगर मैं उसको ये दूँ, वो मेरा जो प्यार है वो हमेशा जवान रहेगा, वो उनके लिए कितनी फ़ायदेमंद बात है। तो उन्होंने सोचा कि ये जो आम है मैं अपने लवर को जाके दे दूँगी। तो रानी ने इसी तरह वो आम जो है अपने लवर को दे दिया, जो वो वहाँ के मंत्री थे। अब ये जो मंत्री हैं वो मनी मन कोर्ट की एक नर्तकी को प्यार करते थे। तो उन्होंने जाके वही सोचा कि मेरी नर्तकी जो है, जिनसे मैं प्रेम करता हूँ, इतनी ही खूबसूरत है, हमेशा अगर जवान रहेगी तो कितनी अच्छी बात है। तो उन्होंने वो जो आम है वो नर्तकी को दे दिया और जो नर्तकी है वो मन ही मन वन साइडेड लव में थी राजा से। और उन्होंने सोचा कि अगर मैं ये आम राजा को गिफ्ट कर दूं तो ये तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी मेरे लिए टू टेक अटेंशन ऑफ द किंग, क्योंकि किंग कहाँ ही जानते हैं कि मैं कौन हूँ। मैं एक छोटी सी डांसर तो हूँ कोर्ट पे, लेकिन अगर मैंने ये गिफ्ट राजा को दे दिया सो आई गेट हिज अटेंशन। तो उस नृत्यकी ने सोचा मैं ये जो आम है राजा को भेंट करूंगी। तो दोस्तों, इस प्रकार जो ऋतिकी है राजा के पास गई और उसने जो है महाराज को वो आम भेंट किया और बोला कि महाराज, अगर आप इस आम को ग्रहण करेंगे तो आप सदैव ही जवान रहेंगे, आप कभी वृद्ध नहीं होएंगे। राजा बहुत ही आश्चर्यचकित कि ये जो आम है मैंने तो अपनी रानी को दिया था नॉट इवन अ डे अगो, और एक ही दिन में ये पूरा सर्कल होके मेरे पास वापस कैसे आ गया? तो राजा ने सोचा मैं ये पता लगाता हूँ और अपनी महारानी विच इज हिज वाइफ, उनकी जो क्वीन थी, उनके पास गया और बोला कि रानी, क्या तुमने वो आम खा लिया? तो रानी ने झूठ बोला कि हाँ जी, मैंने तो वो आम कल ही खा लिया था। तो राजा ने बोला ठीक है, अगर तुमने वो आम खा लिया है तो मुझे उसकी गुठली दिखा दो। तो रानी बड़ी परेशान हो गई, उसके पास तो गुठली थी नहीं। तो उसने बोला ठीक है महाराज, मैंने जहाँ से आम खाया था बैठ के, मैं वहाँ जाके वो गुठली आपके लिए ले आती हूँ। तो वो भागे भागे अपने इस लवर के पास गई और बोला कि क्या तुमने वो आम खा लिया? अब
लवर ने भी झूठ बोल दिया कि हाँ, मैंने आम खा लिया। तो रानी ने बोला कि आप प्लीज़ मुझे फटाफट वो गुठली ला के दे दें। उसने बोला ठीक है, मैं आपको गुठली ला के देता हूँ। वो भागा-भागा गया नृत्यकी के पास। उसने नृत्यकी से पूछा, नृत्यकी ने बोला रुकिए, मैं आपको आम की गुठली ला के देती हूँ। और वो भागे-भागे फिर से राजा के बाद सर्कल होके आ गई और बोला, महाराज जो मैंने आपको आम दिया था खाने के लिए, क्या आप मेरे को उसके खाने के बाद की गुठली दे सकते हैं? राजा ने इस टाइम अपना माथा पकड़ लिया कि ये हो क्या रहा है? पहले मैंने एक आम दिया, वो एक दिन में सर्कल वापस होके मेरे पास आ गया, अब मैं गुठली माँग रहा हूँ तो वो सर्कल होके गुठली मुझी से ही माँगे जा रही है। तो उसने अब ये नृत्यकी को जो है प्रोब करना शुरू कर दिया। तो नृत्यकी ने राजा से सच बोल दिया कि किस तरह एक मंत्री ने उनके प्यार में पड़ के उनको ये आम भेंट किया था, लेकिन ये उनका जो स्नेह है वो राजा के लिए था, तो उनकी अटेंशन के लिए उन्होंने ये राजा को आगे भेंट कर दिया। तो ऐसे करके वो मंत्री के पास गए। मंत्री ने बताया कि जो उनकी महारानी है, वो इनकी प्रेमिका हैं और उन्होंने इनको आम दिया था। तो इस तरह से तीनों, रानी, मंत्री और नृत्यिका जो हैं, वो तीनों की तीनों राजा के सामने खड़ी रहीं। अब राजा इन तीनों को देख के बहुत ही कश्मकश आश्चर्य में पड़ गए और ये सोचने लग गए कि जो कुछ भी जैसा होता है वो दिखता नहीं है। उन्होंने सोचा कि मैं किंग हूँ, मैं राजा हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता, मेरा बल इतना ज़्यादा है, लेकिन जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ, जो मेरी रानी है, वो मुझसे प्यार नहीं करती। और ये जो नृत्य की है, जो डांसर है, वो मेरे साथ स्नेह में है, लेकिन मैं राजा होते हुए भी मेरे बस में ही नहीं है कि मैं उससे प्यार कर लूँ। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं देश को जाके अटैक करके उसको प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं ज़बरदस्ती इस लड़की से प्यार नहीं कर सकता। और जहाँ मेरी जो रानी है, वे किसी और से प्यार करती है और वो किसी और से प्यार करता है। वो ये सारा का सारा जो नेटवर्क है, वो देख के बहुत ही परेशान हो गया और उसको एक बात समझ में आई कि ये जो लोगों के इन शारीरिक रूप के जो लगाव हैं, वो टेम्पररी हैं। इन बंधनों में कुछ नहीं रखा है, जो डिटैचमेंट है वो ही की है इस ह्यूमन फॉर्म में। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया, मैं ये सब कुछ बंधन, प्यार, मोह सब कुछ त्याग करके मैं भक्ति में, संन्यास में चला जाऊँगा। उन्होंने वो आम उठाया और रियलाइज़ किया कि जवानी का क्या ही करना है, जब इस जवानी के या इस शरीर के मोह, बंधन वगैरह सब वेस्ट हैं, सब झूठे हैं। तो वो आम उठा के वापस से उस साधु के पास चले गए नदी किनारे और बोला कि महाराज आप ये प्लीज़ जो आम है वापस ले लीजिए, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। जब साधु ने राजा से पूछा, तो राजा ने जब सब बयान किया, वो समझ गया साधु कि ये जो राजा है अब एनलाइटनमेंट के रास्ते में जा रहा है, इनको सच्चाई पता चल गई है। उन्होंने जो आम है वो शिप्रा नदी में बहा दिया। उसके बाद जो राजा हैं वो चले गए तप करने, उसी नदी किनारे उन्होंने एक गुफ़ा बनाई और उस गुफ़ा में बैठ के उन्होंने अपनी समाधि लगा ली। और दोस्तों वो गुफ़ा आज भी भर्तहरि गुहा यानी भर्तहरि गुफ़ा के नाम से उज्जैन में जानी जाती है। इतनी भक्ति के बाद जो राजा है बहुत ही विद्वान बन गए थे, उनको काफ़ी चीज़ें ज्ञान का प्राप्ति हुई थी और उन्होंने 2 बुक्स भी लिखी थी, जिनमें से एक बुक है जिसका नाम है नीति शतक। वो आज भी बहुत पॉपुलर है, जिसमें जीवन में यू नो व्हाट्स अ राइट वे टू लिव के बारे में उन्होंने काफ़ी सारा कथन किया हुआ है। इस प्रकार दोस्तों जो राजा हैं, जब उनको रियलाइज़ हुआ दैट दीज मटेरियल थिंग्स और दीज लव एंड अफेक्शन ऑफ दिस बॉडी इज़ नथिंग और डिटैचमेंट एंड इंटरनल लव इज़ द ओनली थिंग, उन्होंने सब कुछ सब छोड़ छाड़ के भक्ति के मार्ग में काफ़ी ज्ञान प्राप्त किया था। तो दोस्तों हम ना रिलेशनशिप में किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते हैं। हम किसी को ज़बरदस्ती अपने से प्यार या अटैचमेंट करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं और ये भी नहीं जान सकते हैं कि अगर वो हमें कह रहे हैं उन्हें हमसे मोहब्बत है, प्यार है, अफेक्शन है, तो क्या वो सच भी बोल रहे हैं कि सिर्फ ऐसे ही बोल रहे हैं जैसे रानी बोलती थी। हमारी कोई भी पोजीशन हो, हम किसी भी रुतबे पे हों, लेकिन ह्यूमन रिलेशंस वी कैन नॉट कंट्रोल, नो पावर लाइक फॉर द किंग कुड कंट्रोल ह्यूमन रिलेशंस। तो दोस्तों इन बातों का ध्यान रखिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप लोगों से लगाव ना रखें, अटैचमेंट ना रखें, लेकिन हाँ मैं एक बात ज़रूर बोलूँगी, बाहर के अटैचमेंट रखिए जितने रखने हैं, जितने आपको लगता है ठीक है, लेकिन एक अटैचमेंट जो शायद हम नहीं रखते हैं आजकल की दुनिया में, विच इज़ इंटरनल अटैचमेंट टू योर ऑलमाइटी, थोड़ा सा लगाव उसकी तरफ भी ज़रूर लगाए रखिएगा। न जाने कब हमारे को जीवन में ज़रूरत पड़ जाए और वही हमारा हाथ थाम ले। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड माई स्टोरी। आते रहिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट विल हेल्प मी ग्रो। और आज के राजा भर्तहरि और उनके आजीवन यंग रहने के आम की कहानी थी मेरी आपसे बात ज़रा सी।